और खबर कोल्ड वॉर की है जो इस वक्त महाराष्ट्र में जारी। खबर यह है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के एक फैसले से शिंदे गुट के नेता नाराज हो गए हैं। फैसला नेताओं की सुरक्षा में कटौती का था, जिसका सबसे ज्यादा असर शिंदे गुट के नेताओं पर पड़ा है। हुआ ये है कि उद्धव गुट छोड़कर आने वाले जिन बागियों वाई कैटेगरी की उन्हें सुरक्षा दी गई थी, उसे अब वापस ले लिया गया है। अब ये सुरक्षा सिर्फ शिंदे गुट से मंत्री बने नेताओं को मिलती रहेगी। हालांकि ये फैसला बीजेपी और एनसीपी नेताओं पर भी लागू हुआ है, लेकिन सुरक्षा में सबसे ज्यादा कटौती शिंदे गुट के नेताओं की गई है, जिसके बाद से नाराजगी की यहाँ पर खबरें आ रही है। विवेक ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल पा रही है? कोल्ड वॉर आखिर शुरू क्यों हुआ है? देखिए मोनिका, आपको बताना चाहेंगे कि विधानसभा चुनावों के बाद जब से नतीजे आए और प्रचंड जीत महायुति को मिली है, उसके बाद ही ये दोनों नेताओं के बीच काफी दिनों से ये कोल्ड वॉर दिखाई दे रहा है। अब ये जो ताजा मामला ये है कि अब देवेंद्र फडणवीस जो खुद गृह मंत्री हैं, उन्होंने मैक्सिमम लोगों की जो नेता हैं उनकी सुरक्षा में कमी की है। उसमें बीजेपी के नेता भी शामिल हैं, अजित पवार गुट के नेता भी शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कटौती की गई है वो शिंदे कैंप के नेताओं के ऊपर की गई है। आपको बताना चाहिए कि जब शिंदे कैंप के नेता उद्धव गुट से बगावत कर यहाँ पर महायुति में शामिल हुए थे, तो सभी नेताओं को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, जो अभी तक चल रही थी। लेकिन अब जो है उन सभी नेताओं के पास से वाई कैटेगरी की सुरक्षा ले ली गई है। अब उन्हें नॉर्मल सुरक्षा दी जाएगी। सरकार की तरफ से कहना है कि इनका जो सिक्योरिटी है उसका पूरा ब्यौरा लिया गया था, जिसका पता चला कि इनको सिक्योरिटी थ्रेट है वो काफी ज्यादा कम है। इसी वजह से इन सबकी सिक्योरिटी हटाई गई है। बीजेपी के कुछ नेता भी शामिल है और अजित पवार गुट के नेता भी शामिल है, जिनकी सुरक्षा हटाई गई है। वहीं दूसरी तरफ अब एकनाथ शिंदे ने मीडिया के सामने आके साफ तौर पे कहा है कि कोई भी कोल्ड वॉर नहीं चल रहे हैं। तीनों पार्टी मिलकर समन्वय के साथ काम कर रही है और महाराष्ट्र की जनता के लिए काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं, जिसमें कुछ मामलों में एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की बुलाई गई मीटिंग में नहीं पहुंचे, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के नेताओं जो मंत्री हैं उनका आरोप है कि जो ब्यूरोक्रेट्स है उनको पॉलिसी में उनको शामिल नहीं किया जा रहा, उनसे पूछता उनका वर्जन नहीं लिया जा रहा है। ये कुछ आरोप है वो शिंदे कैंप के नेता लगातार लगा रहे हैं, जिससे साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि जो महायुति में जो शिंदे कैंप है और बीजेपी है उनके बीच थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने इन सब के बीच साफ तौर पे कहा है कि कोई भी कोल्ड वॉर नहीं चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है और वे अफवाहों पे ध्यान ना दें। लेकिन जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ खटपट जरूर नजर आ रही है। विवेक, शिंदे कैंप की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा शाम को होनी है, उसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? क्या वजह है प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? क्या एजेंडा रहने वाला है वहां पर बैठक को लेकर? मोनिका देखिए, हाँ जी, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है बल्कि एक बड़ी मीटिंग है, जिसमें शिंदे कैंप ने अपने सभी तमाम सांसद, विधायक, नेता, गुट नेता, युवा नेता सभी को वहां पर बुलाया है। आज शाम को 5 बजे मुंबई के वर्ली 2 में ये बड़ी बैठक है और जिसमें ये जो जानकारी मिल रही है कि आने वाले बीएमसी चुनाव और दूसरे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव जो महाराष्ट्र में होने वाले हैं उसकी तैयारियों को लेकर ये बैठक बताई जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बताया जा रहा है कि फरवरी एंड तक अगर ऑर्डर आ जाता है तो बीएमसी चुनाव जो है और दूसरे म्युनिसिपल चुनाव जो है वो महाराष्ट्र में कभी भी ऐलान हो सकते हैं। उसकी तैयारियों को लेकर शिंदे कैंप ने और एकनाथ शिंदे ने एक बड़ी मीटिंग आज मुंबई के वर्ली इलाके में बुलाई है, जिसमें तमाम सांसद, विधायक, नेता सभी लोग मौजूद रहेंगे। विवेक, क्या अभी फिलहाल ताजा तस्वीर नजर आ रही है? ये जो तनाव या मनमुटाव यहाँ पर नजर आ रहा है, क्या क्योंकि एकनाथ शिंदे की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि सब कुछ ठीक है, मिलकर हम काम कर रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि तीनों पार्टियों में जो है वो समन्वय बना हुआ है और महायुति सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की जनता के लिए काम कर रही है। थोड़े से अप एंड डाउन तो महाराष्ट्र सरकार में हो सकते हैं, क्योंकि 3 पार्टी और तीनों बड़े नेता हैं, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार। अगर तीनों के बीच में कुछ टॉपिक पर कुछ अप एंड डाउन हो सकती है तो उसको ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। बाकी पूरी की पूरी जो महायुति है वो महाराष्ट्र की जनता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन खासकर ये जो बातें हैं वो एकनाथ शिंदे कैंप और बीजेपी की तरफ
जैसे कि कुछ मुद्दों पर ऐसा हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी मीटिंग बुलाई थी सरकारी, उसमें एकनाथ शिंदे का ना जाना, और फिर दूसरे मुद्दे जैसे कि हम अगर पालक मंत्री की बात करें तो उसमें एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में अनबन भी हुई थी। कुछ इलाकों में पालक मंत्री वो चाह रहे थे जिसमें बीजेपी ने नहीं दिया था। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इन दोनों पार्टियों के बीच अनबन रही है। लेकिन देखिए, एकनाथ शिंदे ने खुलकर अब मीडिया के सामने आकर कहा है कि सब कुछ कूल चल रहा है, कुछ भी अनबन नहीं है, कोई भी कोल्ड वॉर देवेंद्र फडणवीस के साथ नहीं है, और महायुति एक साथ महाराष्ट्र की जनता के लिए काम कर रही है। शुक्रिया विवेक फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन एकनाथ शिंदे से जब सवाल पूछा गया इस मनमुटाव को लेकर, उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में ये भी कहा है कि ये कोई कोल्ड नहीं हॉट वॉर है। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। क्या सब एक टीम बनकर हम काम कर रहे हैं, और इसलिए हमारा एजेंडा एक ही है, इस राज्य को आगे बढ़ाना, इस राज्य का विकास करना, और इस राज्य के जनता को उनको जितना भी लाभ सरकारी योजना का मिलना चाहिए वो देना, और उनके जीवन में अच्छे दिन लाना, बदलाव लाना, यही हमारी उम्मीद है। कोल्ड वॉर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप लोग, ये कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारी महाविकास आघाड़ी नहीं है, इंडिया अलायंस नहीं है, महायुति है। और इसलिए महायुति में 2.5 साल हमने जो काम किया है, हमारे युति ने टीम बनकर, इसलिए लैंडस्लाइड मैंडेट लोगों ने दिया है। अभी हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, तो हमें क्या मिला, इससे जनता को क्या मिलेगा, इसका एजेंडा हम लेके चल रहे हैं।